नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी ओलंपियाड कक्षा 2 से 5 हेतु जो ओलंपियाड जो एग्जाम है उसमें हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक देखेंगे और साथ ही साथ उनके आंसर भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें इस प्रकार के जो प्रश्न बैंक है आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है चित्र की पहली ध्वनि र है उस पर घेरा बनाइए। तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, र से रस्सी हो गया। जिस चित्र की पहली ध्वनि ए है उस पर घेरा बनाइए, तो ये ए ऐनक का हो गया। चित्र की पहली ध्वनि ध है उस पर घेरा बनाइए, ध धनुष का हो गया। चित्र की अंतिम ध्वनि, यहाँ पर अंतिम पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए अंतिम ध्वनि ख बतख है। इसी प्रकार से जिस चित्र की मध्य ध्वनि ल है तो यहाँ पर कलश आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इधर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि तो त की है। चमक शब्द में अंतिम ध्वनि क की है। समझ शब्द में मध्य ध्वनि म की है। नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे टमाटर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त ये यहाँ पे ला आएगा। इसी प्रकार से अगले में यहाँ पर चरखा आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे शरबत आएगा, यहाँ पर जो है आकाश आएगा। ठीक है, चित्र के शब्द को पूरा करने के लिए सही वर्ड को चुने। तो यहाँ पर देखिए अदरक तो द आ जाएगा। इसी प्रकार से चित्र में ये चित्र दिया गया है, इसमें यहाँ पर पूरा करना है इसको, तो यहाँ पर ग आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट में हम चलते हैं, यहाँ पर आधा ल आ जाएगा बिल्ली का। और यहाँ पर 17 में देखिए आपको चित्र दिया गया है, ये क्या है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सही। ये चित्र किसका है? आम का है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर अब 19 में आ गए। ये किस चीज का है तो ये यहाँ पर देखिए गिलास है। इसी प्रकार से ये चित्र कौन सा है तो ये तीर का है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, ये चित्र किसका है तो ये यहाँ पर गुलाब का है। भालू के समान ध्वनि करने वाला शब्द कौन सा है तो यहाँ पर भालू और कालू। माली शब्द के समान ध्वनि करने वाला कौन सा शब्द है तो यहाँ पर डाली। ठीक है, बी वाला ये डाली। इसी प्रकार से यहाँ पर केला के समान ध्वनि करने वाला शब्द केला और मेला। मखमल शब्द किन वर्ण समूह से बना है तो देखिए यहाँ पर बड़ा स्पष्ट हमको दिख रहा है कि ये देखिए सभी वर्ड ये सब के बीच में प्लस लग गया है, तो ये यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। इसी प्रकार से कोमल शब्द में कितनी ध्वनियां है तो ये यहाँ पर ये आपका सही रहेगा। इसी प्रकार से बड़ा ई की मात्रा वाला शब्द चुनिए, तो बड़ा ई की मात्रा किस शब्द में आ रही है इसमें तो ये क में बड़ा ई की जो मात्रा लग रही है ये हो जाएगा आपका आंसर। री की मात्रा वाला शब्द चुनिए, तो देखिए री की मात्रा जो ऋषि की मात्रा रहती है वो इस प्रकार से लगती है नीचे इस प्रकार से। ठीक है, किस प्रकार से? ये इस प्रकार से लगती है। ठीक है, गौरव शब्द में कौन सी मात्रा है तो देखिए यहाँ पर गौरव शब्द जो है ये यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा ये बड़ा ओ। ठीक है, ये छोटा ओ बड़ा ओ है। कोयल शब्द में कौन सी मात्रा है तो कोयल में छोटा ओ की मात्रा है। इसी प्रकार से तो देखिए ये यहाँ पर देखिए जैसे हमको ऊपर क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गया एक चीज की, क्वेश्चन में आपको काला घेरा लगाना है। तो आपको इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर शीट यदि प्राप्त हो तो ओएमआर शीट में आपको जो भी वर्ड है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो भी आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जो भी सही इसमें हो, जैसे ए बी सी डी जो आपको लगाना हो, आप उस ओएमआर शीट में उस प्रश्न के आगे जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें उस वाले जो ऑप्शन को आप टिक करना चाहते हैं, जिसको आप सही जवाब मानते हैं, उसको आपको काला पेंसिल से या जैसा भी आपको निर्देश हो उससे
उसको घेरा बनाना रहता है, पेन पेंसिल जो भी है आपको निर्देश रहेंगे वो एमआर शीट पे भी लिखा रहता है। और किस प्रकार से आपको घेरा बनाना होता है वो भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें आ जाएगा आपका अ की मात्रा बोले तो पीछे 2 बिंदु किसमें लग रहे हैं, 6 में लग रहे हैं। अम की मात्रा बोले तो ऊपर अ में जैसे बिंदी लग रही ना, इसमें किसमें लगती है, तो अंगूर में लगती है। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं हम फटाफट से, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो ज्यादा। ए की मात्रा वाला शब्द चुनिए, तो शेर में ए की मात्रा आती है। इसी प्रकार से हम चलते हैं डबल ए की मात्रा। ठीक है, तो ये डबल ए की मात्रा आपके किस में आएगी, तो बेग आप लिखते हैं तो बेग में डबल ए की मात्रा आती है। आ की मात्रा वाला शब्द चुनिए, तो यहाँ पे आम का हो गया। ए की मात्रा वाला शब्द चुनिए, तो ये यहाँ पे ए की मात्रा वाला शब्द तो आपका पेड़ में ए की मात्रा आएगी, टिक गलत वर्ड पर है। बड़ी की मात्रा वाला शब्द चुनिए, बड़ी की मात्रा देखिए इनमें कौन सा वर्ड आप लिखते हैं, कौन सा शब्द आप लिखते हैं, तो बड़ी की मात्रा लगती है इनमें से, तो इसमें छड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द चुनिए, तो बड़ा ऊ की मात्रा आपकी लगती है आलू में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, यहाँ पे टिक गलत वर्ड पर है। इसी प्रकार से इस चित्र को देखिए और इसका कौन सा वर्ड सही है ये आपको बताना होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आगे हैं नेक्स्ट में, चित्र के सही शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र किस चीज का दिया गया है, झंडे के बीच में लगा रहता है, चक्र का। ठीक है, अब इसी प्रकार से चित्र के सही शब्द, तो ये सूर्य हो गया। चित्र में सही शब्द ये क्या है, ये ड्रम है। ठीक है, अब ये ड्रम है। और अब इसके बाद में हम आ जाते हैं और नीचे इसमें सही शब्द आपको चित्र के आधार पर कौन सा सही शब्द है ये आपको चुनना है। इसी प्रकार से और हम नीचे चलते हैं, नीचे चले हम, तो ये चित्र का वर्ड कौन सा है, तो ये आपका सही ऑप्शन रहेगा अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। देखिए अब आपको मात्रा का यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए तो इसमें 3 वर्ड एक जैसे होंगे, एक वर्ड अलग होगा जिसमें उस प्रकार की मात्रा नहीं होगी। ये आपको इसमें जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सभी में पीछे र आ रहा है, ऊपर का र रकार का, इसमें नहीं आ रहा है, तो आपका अलग वर्ड हो गया। अलग मात्रा वाला चुनकर घेरा लगाइए, ये भी अलग। तो देखिए इसमें ये म्र आ रहा है, प्र आ रहा है, ठीक है ना, मतलब नम्र प्रदेश, और इस प्रकार से इसमें नहीं है इस प्रकार का, तो ये वाला ऑप्शन आपका लगेगा। इसी प्रकार से अलग मात्रा वाला वो भी इसी प्रकार का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में चंद्र बिंदु आ रहा, ऊपर इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए, तो ये यहाँ पर देखिए इन तीनों में बिंदी आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं ये यहाँ पर मात्रा के अनुसार अलग शब्द चुनकर घेरा लगाइए, तो देखिए इसमें भी कार्य अर्थ, तो इसमें नहीं है इस प्रकार की कोई भी मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आपको दिख रहा है ये द्रव्य क्रमांक प्रकाश, तो टर में इस प्रकार का रख नहीं है। इसी प्रकार से अब देखिए आपको चित्र दिए गए यहाँ पर। अब आपके चित्र आधारित क्वेश्चंस में इस प्रकार से आते हैं, ये इस प्रकार के यहाँ पर जो है प्रश्न बैंक में बताए गए हैं कि चित्र देखकर निम्नलिखित जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आंसर आपको बताना है। तो देखिए दादाजी पढ़ रहे हैं, तो भी क्या पढ़ रहे हैं दादाजी, ये बेटे दादाजी यहाँ पर, दादाजी के हाथ में क्या है, तो ये यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आपके अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और नीचे चलते हैं। एक व्यक्ति चारपाई पर कर रहा है, तो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा। दीवार पर एक टंगा है, दीवार आप मतलब चित्र को ध्यान से देखना, दीवार पर क्या है दिख रहा है आपको, कैलेंडर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन लग जाएगा। इसी प्रकार से मेज पर रखे हैं, क्या रखे हैं भैया मेज पर, ये देखिए प्लेट रखे हैं और ये ग्लास रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ये प्लेट और ग्लास वाला ये ऑप्शन रहा आपका। ठीक है, और ये सॉरी हम किस में हैं, 54। ठीक है, सही है। पगड़ी शब्द में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो देखिए इसमें यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है ना, तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट। ये ऊपर चित्र है, अब नया चित्र है यहाँ पर। अब इसमें देखिए चित्र आप सावधानी पूर्वक देखिएगा। चित्र में बालिका कर रही, क्या कर रही, प्रणाम कर रही बालिका। ठीक है,
सड़क पर दिखाई देने वाहन कौन सा है, तो यहाँ पर जीप हो गया। दादाजी के हाथ में क्या है, छड़ी है। दादाजी के हाथ में घर के बाहर रखे हैं, ये देखिए घर के बाहर ये इस तरफ क्या रखे हैं, ये हमको ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमको अवेलेबल है। वैसे तो हमको पता चल गई ये क्या है इसमें, तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन लग जाएगा। एक ही मात्रा वाला शब्द चुनकर चुनना है यहाँ पर आपको। तो देखिए एक ये बड़ा ए है, ए की मात्रा ए की है ना, डबल ए, ये ऐसी मात्रा लगेगी, तो पैदल मैदान हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर नया चित्र आपको बताया गया है, इसको आपको देखना है। और इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो चित्र में दिखाई दे रहा पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर कौवा है, चित्र में दिखाई दे रहा पक्षी। बच्चा चित्र में खा रहा है, क्या खा रहा है, केक खा रहा है बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका केक। बच्चा चित्र में क्या कर रहा है, तो भाई खा रहा है, ठीक है। चोच शब्द में मात्रा है, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका, तो ये यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसी प्रकार से बच्चे की कमीज पर किसका चित्र बना हुआ है, तो आपने देखा होगा ऊपर। आप इस प्रकार से चित्र को थोड़ा देखिएगा पहले, मतलब कहीं पे जल्दी जल्दी में कोई त्रुटि ना हो। तो ये देखिए उसमें बिल्ली का फोटो बना हुआ, आपको खैर जो पेपर मिलेगा उसमें स्पष्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए पुनः यहाँ पर एक और चित्र बताया गया है, इस चित्र से संबंधित जानकारी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए चित्र में रेंग रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नर्स के हाथ में क्या है, तो पेटी है नर्स के हाथ में, तो ये यहाँ पर ऑप्शन, ये पर्वत को और क्या कहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट और क्या है, तो ये यहाँ पर चित्र शायद एक नीचे छूट गया हमारा, नहीं ये सही है। ये चित्र कहाँ का है, तो देखिए कहाँ का चित्र है, हमको स्पष्ट दिख रहा गांव का चित्र है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए अलग मात्रा वाला शब्द, तो देखिए सभी में यहाँ पर भी ऊपर पीछे रकार आ रहा है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका। इसी प्रकार पेड़ वाला, इस प्रकार से एक दिन अभी अनुच्छेद है, ये आपको पढ़ना है और इसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, वो आपको बताने होंगे। तो आप चलिए मैं फटाफट से इसको, अदरवाइज आप पढ़ लीजिएगा चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। तो देखिए एक दिन अंकिता और नंदिनी आंगन में थे, अंकित और नंदिनी आंगन में थे। देखिए आंगन में कौन थे, अंकित और नंदिनी, ठीक है। इसी प्रकार से पतंग के पीछे कौन कौन था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पतंग के पीछे अंकित था, ठीक है। अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग आगे आगे। तभी नंदिनी ने झट से पतंग को डंडे से खींचा, नंदिनी पतंग को छत पर ले गई, नंदिनी ने पतंग अंकित को दे दी, अंकित ने नंदिनी को माचा दिया और पतंगों को धागे से टाइट किया। अचानक नंदिनी का कंगन पतंग के धागे से गुद गया, अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काट दिया, दोनों छत पर पतंग उड़ाने लगे। तो अंकित ने चाकू से क्या काटा, धागा काटा। और दिए गए शब्द में से अलग मात्रा वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखिए अलग मात्रा वाला शब्द हमको यहाँ पर देखना है, तो ये यहाँ पर आप देखिए इसमें तीन एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए ये अलग है क्योंकि सभी में बिंदी लग रही है, यहाँ पर बिंदी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में समान शब्द समूह को चुनिए। तो समान शब्द समूह आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए आगे पीछे मतलब बोले तो एक दूसरे के उल्टे हैं, यहाँ पे समान कौन सा है, तो ये विपरीत नहीं, यहाँ पर ये समान है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद 2 बताया गया है। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे, 7 हाथी साथ साथ वन घूमने गए। तो भाई हाथी किस समय वन घूमने गए, सुबह के समय वन घूमने गए, ठीक है। 7 में से एक शरारती था, शरारत का और क्या अर्थ होता है, तो भाई शैतानी होता है, ठीक है। उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने की जिद की। इस बात से सभी हाथियों में आपस में बहुत बहस हुई। अचानक गुफा में बाघ नींद से जागा, सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर वापस अपनी गुफा में घुस गया। तो गुफा में कौन था, तो बाघ था। और बाघ वापस क्यों भागा, क्योंकि हाथियों को साथ देखकर वो वापस से गुफा में चला गया। अचानक शब्द में कितनी ध्वनियां है, तो अचानक शब्द में कितनी ध्वनि है यहाँ पर बताइए आप। अचानक शब्द में आपके यहाँ पर कि ये यहाँ पर कितनी ध्वनि है अचानक शब्द में, तो अचानक शब्द में यहाँ पर ध्वनि आएगी आपके
4 ध्वनि आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेते एक और अनुच्छेद। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में एक आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलजुल कर रोज कुहू कुहू की आवाज करती। ठीक है, अब इसके आगे करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वो उदास थी। तभी अचानक आवाज आई कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई कुहू कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। तो कोयल की सहेली थी, रीता थी। कुहू कुहू की आवाज कौन करती थी? कोयल करती थी। कोयल के न मिलने पर रीता उदास हो गई। ई बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाला कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाला आपको शब्द मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आप तो ये यहाँ पर देखिए सभी में बड़ी ई की मात्रा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो सभी ही आना चाहिए। अब ये सभी का अर्थ यहाँ पर ये बाकी के अन्य 3 नहीं हुए, तो ये सभी सही रहेगा आपका। ठीक है, उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ क्योंकि सभी में ही यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इसको हम सिर्फ वर्ड मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में 3 ध्वनियों वाला शब्द बताइए। तो भाई समय 3 ध्वनियों वाला शब्द है। संगीता और सपना सखी थी। सपना ने पापा से पैसे मांगे। दोनों माँ के साथ गए, नदी के पास घूमने गई। इतने में संगीता और वो पास में नाव दिखी। संगीता का सपना के संग नाव में घूमने का मन था, जबकि सपना का समोसा खाने का मन था। सपना और संगीता ने नाव में घूमने के पैसे पूछे। नाव का टिकट आना चाहिए यहाँ पे न्यूनी। नाव का टिकट अधिक था, दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज की नाव बनाई और दोनों ने साथ साथ नदी में छोड़ दी। दोनों कागज की नाव को देखकर खुश थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संगीता और सपना खुश क्यों थी? भाई नाव को देखकर खुश थी। कागज की नाव किसने बनाई? तो यहाँ पर देखिए सपना ने बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपना ने कागज की नाव बनाई। ठीक है, चलिए सपना और संगीता में क्या संबंध था? तो दोनों सखियां थी। सबसे ऊपर हमको वहां पर बताया गया है दोनों सखी है, सखी। ठीक है, नाव की समान ध्वनि करने वाला शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो नाव और भाव। ये अ के ऊपर बिंदी की मात्रा वाला शब्द चुनिए। तो ये संगीता में अ के ऊपर बिंदी आती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मेरी गुड़िया भोली भाली है, हरदम कुछ रहने वाली, हंसती मुस्कुराती रहती है, देवती है वो फूलों को लाली, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन पर हरियाली। ठीक है, मन पर हरियाली कौन बिखेर रही है? तो भैया कौन बिखेर रही है? यहाँ पर गुड़िया बिखेर रही है। हरदम खुश रहती है, कौन रहती है? गुड़िया रहती है। गुड़िया के कपड़ों का रंग कौन सा है? हरा है, हरे हरे कपड़ों में सजकर बताया है। यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ये इसका तो देखिए वाली मुस्कुराती, लाली और भाली। ठीक है ना, तो वाली लाली भाली ये एक जैसे हो गए। ठीक है, और मुस्कुराती ये थोड़ा सा आपका अलग हो गया। ठीक है, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द आपको यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो बड़ा ऊ की मात्रा कौन सा है? तो ये यहाँ पर फूलो। ठीक है, अब देखिए हम ये एक और देख लेते हैं। मेरा देश सलोना देश, चांद सोने वाला देश, सौंधी माटी वाला देश, मीठे झरोने वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दिया गया है? ये चलिए अब इसमें क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। कविता में किस देश की बात हो रही है? तो कविता में कौन से देश की बात हो रही? चूंकि हम कौन से देश में रहते हैं? हम भारत में रहते थे। यहाँ पे भारत देश की बात हो रही, मेरा देश। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक जैसे शब्दों का समूह। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले भी देखा था इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ऊपर। तो यहाँ पर एक जैसे है, आगे आगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। तो सोने वाला, माटी वाला, सलोना और झरने वाला। सभी में पीछे वाला वाला है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सलोना। ये चंद्र बिंदु मात्रा वाला शब्द कौन सा है? तो ये वाला शब्द आपका चंद्र बिंदु की मात्रा वाला है। झरनों का पानी कैसा है? तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें बताया होगा। मीठे झरने वाला देश, झरनों वाला देश, तो भाई मीठा पानी है।
तो साथियों इस प्रकार से देखिए हमने इस वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में हम अभी 100 क्वेश्चन ही देखे हमने। नेक्स्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग विषय के भी हैं। नेक्स्ट हम आगे के जो भी क्वेश्चन है और अलग सब्जेक्ट के भी जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो जब भी हम डालें आपको वह समय पर प्राप्त हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो प्लीज वीडियो को आपके साथियों के साथ भी शेयर करेगा। धन्यवाद।